कूलातिगामि भयतूलावलिज्वलन कीला निजस्तुति विधा कोलाहलक्षपितकालामरी कुशलकीलालपोषण नभा स्थूला कुचे जलद नीला कचे कलितलीला कदम्ब विपिने शूलायुध प्रणतिशीला विभातुरुधि शैलाधिराजतनया तां भवानीं भवानीत क्लेशनाश विशारदां शारदां शारदाम्भोज सित सिंहासनां नुमः। आप सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्कार। पूज्य भाई श्री के कृपा कटाक्ष से संचालित श्री बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय श्री सांदीपनि विद्या निकेतन के दिव्य परिसर में मैं सहदेव जोशी सबसे पहले तो इस दिव्य नवरात्रि पर्व की, शारदीय नवरात्र की आप सभी को शुभकामनाएं निवेदित करता हूँ। नवरात्र पर्व एक ऐसा सनातन पर्व है कि जिस पर्व में हम भगवती पराम्बा के तीनों स्वरूप की आराधना करते, वह चाहे महाकाली हो, महालक्ष्मी हो या महासरस्वती हो। अब देखिए, उपासना के ढंग सभी के अलग अलग हो सकते हैं, सबकी शैलियाँ अलग अलग हो सकती है। हमने देखा है, अगर कोई योद्धा अगर अपने गुरु को नमस्कार करता है तो वह तीर का अनुसंधान करके उनके पैरों में तीर छोड़ता है और अपने गुरुदेव को नमस्कार करता है। तो यह योद्धा की अपनी शैली है अपने गुरु को नमस्कार करने की। इसी तरह अगर कोई ब्राह्मण नमस्कार करेगा, कोई ब्राह्मण सपर्या करेगा तो वह वेद मंत्रों से भगवती का अनुष्ठान करेगा। कोई अगर गृह निर्माता उपासना करेगा तो वह भवन निर्माण करके, मंदिर निर्माण करके अपनी अलग शैली से भगवती की उपासना करेगा। तो सबके उपासना के ढंग अलग अलग है, पर भाव जो है वो सभी का अलग ही रहता है। भाव जो है वो भगवती के प्रति अपार रहता है। कच्छी में कहा गया है, मुँह भायो तड हिकड़ो पण तड लख हजार, झूको जेया लंधेया से ते आथ्या पार। रुचि नाम वैचित्र्याद हम कहते हैं महिम्न स्तोत्र में, तोमसी पयसा मरण वैव। आखिरकार तो जल है वो समुद्र को ही प्राप्त करता है, फिर वो किसी भी रास्ते से क्यों ना जाए। इसी तरह जब कवि लोग भगवती की आराधना करते हैं, कवि लोग उपासना करते हैं, कवि लोग सपर्या करते हैं, तो वह स्तोत्र रचना करके भगवती की आराधना करते हैं। यह परंपरा अति प्राचीन है। वेद से इस परंपरा की शुरुआत हुई है। वेदों में हम मंत्र पढ़ते हैं, अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानयति कश्चन। ऐसे कई सारे भगवती के मंत्र वेदों में लिखे गए हैं। उसके बाद आते हैं पुराण शास्त्र, अपौरुषेय वाङ्मय हमारा पुराण शास्त्र, अपौरुषेय वेद, पौरुषेय शास्त्र यानी कि पुराण शास्त्र। पुराण की स्तुतियों का आज भी हम पाठ करते हैं, वह चाहे शक्रादय स्तुति हो या कोई और स्तुति हो। मार्कंडेय पुराण की शक्रादय स्तुति का आज भी घर घर में पाठ होता है। और कितना दिव्य भाव भगवती के प्रति निवेदित किया है व्यास जी ने। दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म, सर्वासुरान् अरिषु यत् प्रहिणोषि शस्त्रम्, लोकान् प्रयान्तु रिपोऽपि शस्त्रपूता, इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साधु। कहते हैं कि आप चाहे तो सभी असुरों को दृष्टि से ही भस्म कर सकती है, फिर यह शस्त्र अस्त्र चलाने का काम क्यों। तो उनमें भी आपकी अति साधी असीमति है, उनमें भी आप करुणा करती है कि मेरे शस्त्रों से पवित्र होके वह सारे असुर भी दिव्य लोकों की प्राप्ति करें। भगवती को इसीलिए हम करुणामयी कहते हैं, क्योंकि उनकी सभी जीवों में करुणा रहती है। वह पराम्बा है, वह जगत जननी है, और जननी होने से करुणा एक सहज भाव अंतरंग में रहता है भगवती के। तो असुरों में भी भगवती दया करती है, ऐसा शक्रादय स्तुति में हम पढ़ते हैं। इसी परंपरा में भगवत्पाद शंकराचार्य ने कई स्तोत्रों की रचना की। देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र में कहते हैं, चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं, भवानी
त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। जब कहते हैं शंकराचार्य जी, चिता भस्मालेपो, चिता की भस्म का लेप करते हैं शिव जी। अब देखिए, जहाँ पे चंदन का लेप करना चाहिए वहाँ चिता की भस्म का लेप करते हैं, तो भस्म लेपन का सौभाग्य द्रव्य का विवेक नहीं। घरलमशनम, अरे खाने के लिए कई सारी चीजें हैं, लेकिन शिव जी क्या भक्षण करते हैं? विष का भक्षण करते हैं। दिक्पट धरो, दिशाओं के वस्त्रों को धारण करते हैं तो वस्त्र भी नहीं पहनते। जटाधारी, जटाओं को धारण करते हैं। भुजगपतिहारी, सांप को भूषण के स्वरूप में धारण करते हैं, तो भूषण का भी एक विवेक जो होना चाहिए वो नहीं है। तो ऐसे शिव को पूरा जगत जगदीश कहता है, तो वह एक ही कारण रहा है, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम। आपने उनके साथ पाणी ग्रहण किया, इसीलिए भगवान शिव को लोग जगदीश कहते हैं। ऐसा पूज्यपाद भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने कहा है, और पाणी ग्रहण शब्द वहां पे रखा है ना, आपने उनका हाथ थामा, इसीलिए आज जगत उनको जगदीश कहता है। और हम सुनते भी है, शिव में अगर इकार ना हो तो शिव शव के बराबर है। तो भगवती की यह दिव्य महिमा है। इसी महिमा में कई स्तोत्रों की रचना हुई। इसी परंपरा में श्री हरि मंदिर के दिव्य भगवती के विग्रह को ध्यान में रखते हुए, दिव्य भगवती के विग्रह का ध्यान करते हुए मेरे हृदय से जो कुछ उद्गार स्रवित हुए हैं, उसी से मैंने भगवती की स्तुति की है। वही उद्गारों को, उन्हीं उद्गारों को मैं आपके साथ साझा करूंगा। करुणामयी स्तुति ही पहला पद्य जो है वो प्रास्ताविक पद्य है। न वेदास्येलास्यम त्वलभि न च दास्यम कविपथे पुनर्मन्दश्छन्दः कलन करणे वर्णन विधौ तथापि त्वत्क्रोडे जननी शयनेच्छा परवशः शिशुस्त्वामायाति स्खलित पद विन्यास विधिना। शिखरिणी में भगवान शिव की स्तुति हुई है। महिम्न स्तोत्र का हम पाठ करते हैं, उसी शिखरिणी में भगवती शिवा की स्तुति का यह कुछ प्रयास है। तो वेदास्य कहते हैं व्याकरण को। व्याकरण में मेरी इतनी कुछ अच्छी गति है नहीं, ना ही तो काव्य के मार्ग में मैंने इतना श्रम किया है। और बात करें छंदों का संकलन करें, छंदों में रचना करने की विधि, तो उसमें भी मेरी इतनी कोई दक्षता है नहीं। वर्णन करने की भी कोई मेरी दक्षता है नहीं। पर जैसे एक बालक को अपनी माँ की गोद में सोने की इच्छा होती है, तो वो गिरता संभलता हुआ अपनी माँ की गोद तक पहुँच जाता है, वैसे ही स्खलित पदों से मैं आप तक आने का एक विनम्र प्रयास कर रहा हूँ। स्खलित पद, काव्य में भी पद स्खलित होते हैं और चलने में भी स्खलित पद होते हैं, तो ऐसे एक श्लेष की ओर से तो मैं आपका बालक, आपके गोद में सोने की इच्छा हेतु, आपके अंक में शयन करने की इच्छा वाला स्खलित पदों से आप तक गति कर रहा हूँ, एक विनम्र प्रयास कर रहा हूँ। तो यह एक प्रास्ताविक पद्य था। दूसरा पद्य है, फलम चेतो भूमे रपद मथ मंदार तरुभिः प्रयत्नैरश्रान्तैर्जनितुमथ जातन्न जननी त्वया क्रीडन्त्या तत्फलमविकलं दीयतैह त्वपर्णेत्याख्यायास्तव किल विरोधोऽपि मधुरः। शिखरिणी वृत्त है इसमें। अब संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मनोरथ को फलित करती है, हमारे कल्पित अर्थों का प्रदान करती है। उसमें कल्पवृक्ष आता है, चिंतामणि आता है, कामधेनु आती है, और सबसे सरल उपाय हमारा मन। हम मन से जो भी सोचते हैं वो हमें मन की जो भूमि है उसमें हम किसी भी फल को पका सकते हैं। उसमें हम कौन सा भी पाक जो है उसे बो सकते हैं और उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। तो पर एक फल ऐसा है जो मनोभूमि में भी फलित नहीं होता है। हजारों कल्पवृक्ष अगर साथ मिल जाए तो भी जिस फल को प्रसूत नहीं कर सकते, जिस फल को फलित नहीं कर सकते, और वह फल है मोक्ष फल। और मोक्ष फल को तुम देवी खेलती खेलती दे देती हो, तो तुम्हारी यह जो अपर्णा आख्या है, अपर्णा अभिधा है, भगवती का एक नाम अपर्णा है,
अपर्णा होते हुए भी वह दुर्लभ मोक्ष फल को देती है। तो अपर्णा में जो विरोध है वो वह हमें अत्यंत मधुर लगता है। अपर्णा कहते हैं जिसके पर्ण भी ना हो, उसे अपर्णा कहते हैं। भगवान शिव के लिए जब देवी ने तपस्या की तब उन्होंने अपर्णा नामक तप किया था, जिसमें वृक्ष से सहज गिरे हुए पत्ते को भी ना खाना, वह नियम होता है अपर्णा व्रत में। तो बिना पर्ण की होती हुई भी तुम हमें मोक्ष रूपी दुर्लभ फल प्रदान करती हो। तो तुम्हारा यह नाम का जो विरोध है वह हमें अत्यंत रुचिकर लगता है। तीसरा पद्य है, विनाशी दुष्टानां युगपद विनाशी स्वयमहो महाशी पापानां सुखचय विकासी च सुहृदां प्रकाशी पुण्यानां करतल निवासी जननी में तवासी संताप प्रचुरतर राशिम जरयतु। भगवती के खड्ग की स्तुति की गई है। हमारे मंदिर में अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही दिव्य खड्ग भगवती ने धारण कर रखा है। तो उसी खड्ग की, उसी तलवार की स्तुति यहाँ पे की गई है। तो तुम्हारा खड्ग कैसा है? विनाशी दुष्टानाम, दुष्टों के विनाश करने वाला है। युगपद अविनाशी स्वयं हो, लेकिन खुद अविनाशी है। आपके खड्ग का विनाश कोई इस ब्रह्मांड में नहीं कर सकता, आपका खड्ग सबका विनाश कर सकता है। महाशी पापा नाम, पाप शब्द के भी संस्कृत में दो अर्थ है। एक तो हम जो पाप करते हैं वह, और दूसरा अर्थ है पापी को भी पाप बोलते हैं। तो पापी लोगों के और पापी लोगों के पाप का भक्षण करने वाला। सुखचय विकासी च सुहृदाम, सज्जनों के सुख का विकास करने वाला, देवों के सुख का विकास करने वाला है। प्रकाशी पुण्यानाम, पुण्यों का प्रकाश करने वाला है। खड्ग में जो यह एक हमें चमक दिखती है, वह चमक सभी ऋषि मुनियों द्वारा वह स्तुत हुआ है। ऋषि मुनियों द्वारा उसके ऊपर स्तोत्र लिखे गए हैं। तो वह तपस्या की चमक है। ऋषि मुनियों के पुण्यों को आपका खड्ग जो है वो प्रकाशित करता है। करतल निवासी जननी, जिसको आपके हाथ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा दिव्य जो भगवती के हाथ में हो, उसे फिर उससे ज़्यादा क्या सौभाग्य हो सकता है। तो ऐसा आपका जो असी है, असी मानी खड्ग, ऐसा आपका असी हमारे संताप की राशि को जर्जरित कर दे, ऐसी यहाँ पे प्रार्थना की गई है। चौथा पद्य है, सुखानाम यन्मूलम दुरितचय निर्मूलनमिदं कुलम सद्धर्माणाम दिविशद अनुकूलम विपदीयत प्रफुल्लम त्वत्पाणेरमलतल मध्ये प्रविलसत त्रिशूलम ते मातः जनिमरणशूलम हरतु में। भगवती के त्रिशूल की स्तुति की गई है। आयुधों में त्रिशूल भी भगवती का एक प्रमुख आयुध है। तो आपका त्रिशूल है वो सुखों का मूल है, और दुरित मानी कि पापों का निर्मूलन करने वाला भी है। कुलम सद धर्माणाम, धर्मों का वह कुल है, धर्मों की उससे रक्षा होती है। जब आप दिविशद अनुकूलम विपदीयत, देवों के सतत अनुकूल है। जब राक्षस गण देवों के ऊपर जब आतंक मचा देते हैं तो यही त्रिशूल होता है जो आतंक का विनाशी होता है। तो दिविशद मानी कि देवों के लिए यह सतत अनुकूल है। प्रफुल्लम त्वत्पाणे रमल तल मध्य विलसत, और आपके अमल करतल में रहने वाला प्रफुल्ल विकसित ऐसा आपका जो त्रिशूल है वो हमारे जनि मरण शूल, जन्म और मरण के शूल को मानी कि रोग को नष्ट करे और आपकी चरण से सेवा का प्रदान करे, आपका चरणाश्रय प्रदान करे, ऐसी यहाँ पे प्रार्थना है।